विकिपीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही 2 अरब से शायद ऐसे सितारे मौजूद हैं जिनका साइज बिल्कुल हमारी जमीन के साइज के बराबर है और इनमें 5000 ऐसे सितारे हैं जिन पर 100% लाइफ मौजूद हो सकती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। इसकी कई वजूहात हैं जिनको साइंसदान फर्मी पैराडॉक्स से समझाने की कोशिश करते हैं और जमीन से कई लाइट ईयर दूर एक ऐसा सितारा मौजूद है जिसके बारे में साइंसदान पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि वहां लाइफ मौजूद है। इस सितारे का नाम है क्लीस 832c और आज की इस वीडियो में हम इसी सितारे को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि इसका एटमॉस्फेयर और इसकी जमीन कैसी है और साइंसदान इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वहाँ जिंदगी मौजूद है। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। क्लीस 832c की बात करने से पहले मैं बात करूंगा TOI 700e की। ये सितारा हमारी जमीन से 100 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस सितारे की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसका साइज बिल्कुल जमीन के साइज के बराबर है। इसकी दूसरी खास बात यह है कि जैसे हमारी जमीन सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है, वैसे ही ये सितारा भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इतना है कि वहाँ पानी मौजूद हो सकता है। इन दो चीजों की वजह से साइंसदान इस सितारे को दूसरी जमीन कह रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है, क्योंकि कायनात में इस तरह के बहुत कम सितारे मिल पाते हैं जिनका साइज हमारी जमीन के साइज के बराबर होता है और वो भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हों। सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के सेंटर में मौजूद है। इस चीज ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा रखा है, क्योंकि हैबिटेबल जोन के 3 पॉइंट होते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट जो स्टार के बहुत ज्यादा करीब होता है और हमारे सोलर सिस्टम में वीनस हैबिटेबल जोन के स्टार्टिंग पॉइंट पर मौजूद है। दूसरा मिड पॉइंट जिसे सेफ एरिया भी कहते हैं, हमारी जमीन भी हैबिटेबल जोन के मिड में मौजूद है। और आखिर में आता है एंडिंग पॉइंट जिसे हैबिटेबल जोन का किनारा भी कहते हैं। यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और हमारे सोलर सिस्टम में मार्स हैबिटेबल जोन के एंड पर मौजूद है। यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, यानी ये सितारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के मिड में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी के 100% चांसेस हो सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या इस सितारे पर लाइफ मौजूद है, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि इस सितारे को 2023 में फाइंड किया गया था, जिसकी वजह से इसके अंदरूनी हिस्से के बारे में हमारे पास कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप स्टडी करेगा, तब हम इसके अंदरूनी हिस्से के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। लेकिन अभी तक इस सितारे के बारे में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से ये सितारा हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इसके बाद जिस सितारे की मैं बात करने जा रहा हूँ, साइंसदान को पूरा यकीन है कि वहाँ लाइफ मौजूद है। उसका नाम है क्लीस 832c। इस सितारे का शुमार कायनात के सबसे ब्यूटीफुल सितारों में किया जाता है। जिस स्टार को ये सितारा ऑर्बिट करता है, उसका नाम क्लीस 832 है, जो हमारी जमीन से 16 लाइट ईयर दूर है। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से कम है, क्योंकि इसका मास और साइज हमारे सूरज से 2 गुना छोटा है। इसकी सतह का टेम्परेचर 3300 डिग्री है। साइज में छोटा और कम रोशन होने की वजह से इसका हैबिटेबल जोन स्टार के बहुत ज्यादा करीब होता है और क्लीस 832c अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस सोलर सिस्टम में इस सितारे से पहले भी एक और सितारा मौजूद है जिसका नाम क्लीस 832b है। इसे 2008 में फाइंड किया गया था। ये सितारा क्लीस 832c की निस्बत अपने स्टार के ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 9.4 डेज में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल जमीन के 9.4 डेज के बराबर है। इसके बाद साइंसदानों ने 2015 में क्लीस 832c को फाइंड किया। इस सितारे की दरियाफ्त ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया,
क्योंकि इस सियारे की बहुत सारी चीजें हमारी जमीन जैसी थी। एक तो ये भी सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है और दूसरा ये कहा जा रहा है कि वहाँ वैसा ही एटमॉस्फेयर मौजूद है जैसा मोटा एटमॉस्फेयर हमारी जमीन के पास मौजूद है, जिसकी वजह से साइंसदानों ने इसे भी दूसरी जमीन का नाम दिया। ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 35 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी इसका एक साल जमीन के 35 दिनों के बराबर है। ये अपने स्टार से 0.16 एस्ट्रोनॉमी के यूनिट दूर है। ये फासला हमारी जमीन और सूरज के दरमियान की दूरी से 6 गुना कम है और ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के एंड पर मौजूद है। लेकिन इस सियारे के लिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसके स्टार का हैबिटेबल जोन उसके बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से इसका अपने हैबिटेबल जोन के एंड पर होना बहुत अच्छी बात है। जब आप इस सियारे को गौर से देखोगे तो आपको इसकी सरफेस पर ये निशान नजर आएंगे जो इसके नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर की वजह से बने हैं। ये अपने स्टार से उतनी एनर्जी हासिल करता है जितनी जमीन सूरज से करती है। इसकी सतह का एवरेज टेम्परेचर 200 डिग्री है और इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा डेंस है क्योंकि डेंस एटमॉस्फेयर में बारिश होती है, हवाएं चलती हैं और हम सांस लेते हैं और ये सारी चीजें इसके डेंस एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, जिसकी वजह से साइंसदानों को पूरा यकीन है कि इस सियारे पर लाइफ मौजूद है। इसलिए उन्होंने इस सियारे की तरफ एक सिग्नल भेजा। अगर वहां पर लाइफ मौजूद हुई तो वो इस सिग्नल को समझ के इसका जवाब देंगे। हम इस सियारे की खुसूसियत के बारे में मजीद बात करते हैं। इसकी ग्रेविटी हमारी जमीन की ग्रेविटी से ज्यादा है। इसकी सरफेस सेम वैसी है जैसे हमारी जमीन की सरफेस है। यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से ये बहुत ज्यादा खौफनाक दिखाई देता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी जमीन सुर्ख रंग की दिखाई देती है जो देखने में बहुत ज्यादा खौफनाक है। इसका ऑर्बिट भी सेम हमारी जमीन के ऑर्बिट जैसा है। यहाँ मुख्तलिफ मौसम बनते हैं, यानी अगर ये सियारा अपने स्टार से दूर हो जाता है तो यहाँ सर्दी होती है और जब ये सियारा अपने स्टार के बहुत करीब आता है तो यहाँ गर्मी होती है। मौसमों की तब्दीली की वजह से यहाँ बारिश होगी जिससे इस सियारे के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी जमा होगा जिसमें लाइफ ग्रो करेगी। साइंसदानों को यकीन है कि इसके पानी में जिंदगी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। साइंसदान इसके समुद्र के अंदर तो नहीं देख सकते, लेकिन जितनी स्टडी साइंसदानों ने इस सियारे की है उसे देखते हुए उन्हें लगता है कि यहाँ लाइफ हो सकती है और वो लाइफ अभी पानी में ग्रो हो रही है जैसे हमारी जमीन के समुद्र में ग्रो होती है और कुछ सालों बाद वो लाइफ जमीन पर आएगी। एक बात आप जान लें कि समुद्र ग्रेविटी के असर को कम करता है और अगर यहाँ लाइफ हुई तो ये समुद्र उन्हें सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाएगा और इस पर चलने वाली तेज हवाएं लगातार मौसमों को चेंज करती रहती हैं। अगर हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट इस सियारे को स्टडी करने के लिए वहां जाएगा तो हो सकता है कि वो वहां अजीबोगरीब लाइफ को देखे क्योंकि वहां की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां की जिंदगी का साइज बहुत छोटा होगा और वहां पहाड़ और समुद्र छोटे होंगे और इसकी सतह सुर्ख रंग की होगी। इस सियारे के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको विकिपीडिया पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर इसे स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।